पिछड़ा वर्ग की सरकारी नौकरियों के आरक्षण संबंधित एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जो जानकारी दी वो वास्तव में सवर्णों की वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था का एक ज्वलंत उदाहरण है। जैसा कि वे कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजातियों का प्रतिशत उनके आरक्षण की सीमा से ज्यादा है और ओबीसी का प्रतिनिधित्व उनके आरक्षण प्रतिशत से कम यानी कि 21.57% है। मतलब ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है उसमें उनका प्रतिशत लगभग 5.5% कम है। ये जानकारी उन्होंने 78 मंत्रालयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दी है। ये खुलासा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में किया। उल्लेखनीय है कि 2014 से केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार सत्ता में है। तब उन्होंने सिर्फ लगभग 16,000 पदों की भर्ती की, जिनमें आधी रिक्तियां यानी कि लगभग 8,000 पद आरक्षित थे। केंद्र के 71 मंत्रालयों में प्रतिवर्ष 1 लाख से 1.25 लाख पदों के लिए भर्ती होती है। ये सारे पदों की भर्ती सरकार ने पिछले 5 सालों में रद्द कर दी। मतलब सरकारी नौकरी पर अघोषित बंदी लगा दी, जिसका सबसे बड़ा परिणाम आरक्षित वर्गों यानी कि SC, ST, OBC पर हुआ है। मतलब मोदी सरकार ने आरक्षण को ही निष्प्रभावी बना दिया है। इसके बदले मंत्रालय का कामकाज चलाने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर सेवानिवृत्त स्वयंसेवकों की नियुक्ति 5 साल के लिए कर दी है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण पदों पर 500 सेवानिवृत्त स्वयंसेवकों की भर्ती सरकार करने वाली है। ये बात केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नहीं दी। अंग्रेजी अखबार डेली मिरर में छपी खबर के अनुसार देश के शासन और प्रशासन में कैसे उच्च जातीय ब्राह्मणों का प्राबल्य है, ये बात स्पष्ट होती है। देश में कुल 8,676 हिंदू मठों के मठाधीश 1.96% ब्राह्मण है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री वी नारायणस्वामी ने शरद यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा में बताया था कि देश की फर्स्ट क्लास नौकरियों में ब्राह्मण तथा अन्य खुला प्रवर्ग की जातियों का प्रमाण 76.08% है, ओबीसी 6.09%, अनुसूचित जाति 11.05%, अनुसूचित जनजाति 4.08% है। केंद्रीय सेवाओं में ज्वाइंट सेक्रेटरी 500 IAS में 310 प्रशासनिक अधिकारी ब्राह्मण है। राज्य के 19 मुख्य सचिव ब्राह्मण है। 27 राज्यपाल ब्राह्मण हैं। कुल 140 राजदूतों में 58 ब्राह्मण हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक ब्राह्मण जाति से हैं। उच्च न्यायालयों के 330 जजों में 166 जज ब्राह्मण हैं। उसके बाद कायस्थ, बनिया और अन्य जातियों के जज आते हैं। लोकसभा में ब्राह्मणों की संख्या 200 के आसपास है। राज्यसभा के 89 सदस्य ब्राह्मण हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलगुरु 90% ब्राह्मण है। इस तरह हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मणों का प्राबल्य है। ये आंकड़ा भी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताना चाहिए था, लेकिन आरक्षण के अधिक लाभार्थी ओबीसी की तुलना में SC, ST अधिक है, ये दिखाने का प्रयास मंत्री जी ने किया। जाहिर है कि SC, ST विरुद्ध OBC इस तरह की नफरत समाज में कैसे निर्माण हो, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। ऐसी प्रवृत्तियों से पिछड़ों ने सावधान रहना चाहिए और सावधान होकर अपने संवैधानिक मौलिक अधिकारों की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी चाहिए। अपने संघर्ष की दिशा तय करनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली ये प्रवृत्ति देश और समाज दोनों के लिए खतरा है।